एसएम न्यूज़ से जुड़े सभी दर्शकों का मैं आभार व्यक्त करता हूं। सबको नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल, आदाब। साथियों, भारत के 1 अरब 30 करोड़ की जनसंख्या का केवल 10% भाग ही कमाने वाला है। बाकी के लोग किसी न किसी के कंधे पे टिके हैं। उद्यमिता यहाँ पर बिल्कुल बंद है। यहाँ मांग कर खाना या मुफ्त का खाना शर्म की बात नहीं, धर्म की बात है। धर्म माना गया है इसे। वास्तव में भारत की अर्थव्यवस्था की जो समस्याएं हैं वो अर्थशास्त्र से नहीं गवर्न है। ये समस्याएं सामाजिक व्यवस्था से जुड़ी हैं। यहाँ की सामाजिक व्यवस्था ही इस तरह की है कि जो देश के अधिकांश लोगों को अकर्मण्य बनाए हुए है। ये निकम्मापन का संदेश देने वाली जो हमारी अर्थव्यवस्था है, यहाँ के लोगों में परिश्रम का पाठ नहीं पढ़ाया जाता। यहाँ निकम्मेपन का गुणगान होता है। निकम्मों को मान सम्मान मिलता है। काम करने का जिम्मा संपूर्ण समाज को नहीं होकर एक वर्ग को केवल दिया गया है। वो वर्ग ही, चाहे खेती का हो, चाहे श्रम का हो, चाहे जो भी काम है, वो उसी की जिम्मेदारी है। इस निकम्मे ये सामाजिक स्थिति के कारण आज देश में लाखों पंडे पुजारी, साधु संत, गुरु महंत, शंकराचार्य, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, ज्योतिषी, तांत्रिक, ओझा, मुल्ला, पादरी, मौलवी, ग्रंथी किसी न किसी तरह से उत्पादकता से दूर हैं। किसी तरह से ये निठल्ले बैठकर मेहनत कश लोगों की कमाई पर ऐश कर रहे हैं। देश में छोटे बड़े लगभग 5 करोड़ से अधिक धर्म स्थल हैं, चाहे जिस भी धर्म के हों, सबको मिला के इनके बाहर लाखों भिखारी बैठे हैं। मगर इन मठों में बैठे, इन मंदिरों में बैठे लोग करोड़ों अरबों में खेल रहे हैं। धर्म का साम्राज्य राज के साम्राज्य से भी ज्यादा समृद्ध है। धर्म का सालाना कारोबार एक अनुमान के अनुसार 50 लाख करोड़ से ज्यादा का है। ये धन मेहनत कश लोगों का है, जो धर्म व ईश्वर के नाम पर की जा रही बेईमानी, चालबाजी पर बड़ी श्रद्धा के साथ चढ़ाया जाता है। महाराष्ट्र में ही पूजा के नाम पर 10 दिन में 500 से 700 करोड़ रुपए गणपति बप्पा मोरिया के नाम पर बिना टैक्स दिए ये पंडे या इनके द्वारा, पुजारियों के द्वारा वसूला जाता है। 10 लाख से अधिक घरों में गणपति की पूजा कराने पंडे ही जाते हैं। इसी प्रकार पश्चिमी बंगाल में दुर्गा पूजा उद्योग 40,000 करोड़ का बताया जाता है। इसी प्रकार देश में रामलीला पर खर्च होने में जो एकत्र किया गया धन है वो 50 लाख करोड़ से अधिक होने का अनुमान है। धर्म स्थलों के पास लाखों एकड़ उपजाऊ जमीन नाजायज तरीके से हड़पी गई है। बलात्कार के आरोप में जेल में सजा भुगत रहे आसाराम के कब्जे में हजारों एकड़ जमीन है, जिस पर अन्न उत्पादन की जगह या उद्योग स्थापना के स्थान पर पाखंड का धंधा चलाया जा रहा है। देश के मंदिरों में सैकड़ों टन सोना चांदी दबी पड़ी है। यही नहीं, देवी देवताओं के रथ, सिंहासन, घंटे, घड़ियाल, मंदिरों की सीढ़ियां तक सोने से बनी हुई हैं, सोने चांदी से बनाई गई हैं। उनके दरवाजे, गुम्मज, आंध्र प्रदेश में जो तिरुपति का मंदिर है, महाराष्ट्र में शिरडी का, बंबई में सिद्धि विनायक मंदिर, केरला में पद्मा स्वामी मंदिर, कश्मीर में माता वैष्णो देवी, केदारनाथ, द्वारकाधीश जैसे मंदिरों में अकूत सोना दबा पड़ा है।
जितना सोना सरकार के पास नहीं है, उससे कई गुना ज्यादा इन धर्म स्थलों के पास है। और इसके उल्टा गांव, शहरों, कस्बों में लोग खाली बैठे गप हाँकते, ताश खेलते मिलेंगे। पेड़ों के नीचे, चाय सिगरेट की दुकानों पर झूठी चौधराहट करते मिलेंगे। घर के अगर 10 सदस्य एक घर में हैं तो एक कमाने वाला, बाकी मुफ्त के खाने वाले हैं। ज्यादा आबादी धर्म प्रचार में लगी है। घर में पूजा, मंदिर, गिरजा, गुरुद्वारा, मजार, कूचो, गलियों में दुर्गा पूजा, जागरण, और टीवी चैनलों में भी टीवी सीरियल इस तरह के दिखाए जा रहे हैं जो औसतन 75% जो टीवी सीरियलों में दिखाए जाने वाले कार्यक्रम हैं वो धर्म पे आधारित हैं। भजन कीर्तन चारों तरफ, घरों में, गांव में जहां देखिए लंगर, कहीं कहीं कुछ चौकी, कहीं कुछ चल रहा है। घरों में पूजा पाठ, हवन, तीर्थ यात्रा पर लोग निकले हुए हैं। सब जिसको देखो इसी काम में लगा हुआ है। गजब का माहौल है हमारे भारत में। और काम कौन कर रहा है? फिर काम कौन कर रहा है? तो सारे काम सरकार, क्या सरकार ही करेगी? नागरिकों का कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो परिश्रम छोड़कर चमत्कारों पर लोग भरोसा करते हैं। एग्जाम के समय किसी भी, चाहे सरकारी नौकरी का हो चाहे पढ़ाई का, लोग पढ़ाई से ज्यादा पूजा अर्चना में, भगवान के चढ़ावे में कि पास कर दो भगवान, हम ये चढ़ाएंगे, ये मनौती मानने में लगे हुए हैं। खाली बैठे नशाखोरी का लत लोगों में लग जाता है। लाखों लोग जुआ सट्टा के शिकार हैं। सरकारें भी धर्म के विकास पर अरबों खर्च कर रही है। ये जो अयोध्या का राम मंदिर, ये इस बात का गवाह है। लोग उस पे आंकड़े निकाल सकते हैं। अमरनाथ, हज, वैष्णो देवी, केदारनाथ जैसी यात्राओं के खर्च पर सरकार खुद जो है दुनिया भर के इंतजाम करती है। चीन, जापान, यूरोप आज जो विकासशील या विकसित देश हैं, तरक्की कर रहे हैं, वहां हर व्यक्ति को काम करने की प्रेरणा कानून और परंपराओं से मिलती है। तो साथियों, ये स्थिति भारत में एक चिंता का विषय ये लग रहा है कि हमारी आर्थिक व्यवस्था किससे गवर्न है। 300 से अधिक टीवी चैनलों में एक भी ऐसा कार्यक्रम देखने को नहीं मिलता जो लोगों को परिश्रम की प्रेरणा देता हो। इनमें पूजा पाठ, कथाएं, महाभारत, बाबाओं के प्रवचन, नाच गाने ही दिखाए जाते हैं। चीनी नागरिकों का अगर हम उदाहरण लें तो इस देश में नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय भारतीय नागरिकों से 3 गुना ज्यादा है। जनसंख्या लोग कहते हैं सबसे ज्यादा चीन में है, लेकिन वहां प्रति व्यक्ति आय भारत से कहीं अधिक है। अकेला चीन भारत को 54% माल का निर्यात कर रहा है। ये माल आसानी से भारत में बनाया जा सकता था, चाहे वो पूजा की सामग्री हो, चाहे दीपावली के, चाहे कृष्ण के तमाम जो पूजा पाठ के उपकरण हैं, वो सब, चाहे इलेक्ट्रिकल चीजें, छोटी छोटी चीजें इतनी जो भारत में बन सकती हैं, वो चीन से आयात हो रही हैं। हमारा देश सटोरियों के, जुआड़ियों के, नशेड़ियों के लिए, सट्टेबाजों के लिए, भ्रष्टाचार, बेईमान और निकम्बे, आराम तलबी और इस तरह के लोग पैदा कर रहा है। समाज आज भी इस बात में उलझा है कि लड़की की शादी किस गोत्र में होगी। आए दिन दंगे फसाद होते रहते हैं। जो उदारीकरण के नाम पे भारत में 1,40,00,000 लोग खेती से बेदखल हो गए हैं। 53 लाख लोगों को रोजगार से हाथ धोना पड़ा है। खाद्य सुरक्षा या जो भी सरकार के द्वारा इस तरह के प्रयास है, वो 1.20 लाख करोड़ सरकार खाद्य सुरक्षा और इन सब मुफ्त के बजट में ये व्यय कर रही है। 32 करोड़ लोग जो है कारपोरेट की सब्सिडी के रूप में बांटा जा रहा है। फिर भी औद्योगिक उत्पादन लगातार गिर रहा है। बिचौलिए, दलाल, सटोरिए, हवाला, बेईमान पैदा हो गए हैं।
तो इस तरह की जो अर्थव्यवस्था है भारत के लिए चिंता का विषय है। लोगों को स्वरोजगार की तरफ मुड़कर इस भारत में एक संपन्न देश की श्रेणी में आ सकता है। यहाँ जो प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधनों की किसी भी देश में अगर तुलना की जाए तो भारत में सबसे अधिक है। यहाँ आबादी का, यहाँ के लोगों का, यहाँ के लोगों के श्रम का अगर ये सरकार उचित दोहन करती, प्राकृतिक संसाधनों का उचित दोहन करती, तो ये देश वाकई सोने की चिड़िया बन सकता है। इस देश में संभावनाएं अपार हैं। अपार लोग, चाहे बुद्धिमत्ता के मामले में हो, चाहे प्राकृतिक संसाधनों के मामले में हो, जनशक्ति के मामले में हो, अपार संभावनाएं हैं। लेकिन सरकार की गलत नीतियों की वजह से अब तक जो भी सरकारें रही हैं भारत में, उनकी गलत नीतियों के कारण इस देश में ऐसी व्यवस्था बनी है। ऐसी जो महामारी, भुखमरी, बेरोजगारी इस अकूत संख्या में व्याप्त है, ये चिंता का विषय है। जरूर इस पे हमारे खुद जो इस समाज के लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, उनको खुद सोचना पड़ेगा। बहुतायत में वही काम के जो चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे श्रम या छोटे छोटे कारखानों में मजदूरी में, यही लोग जो लगे हुए हैं, इनको खुद अपना हित का संरक्षण करना पड़ेगा। धन्यवाद सबको। जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार।